कृष्ण का मक्खन और जादुई छड़ी। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दोस्त पपी आज आपको एक अनोखे बच्चे कृष्ण और उसकी जादुई छड़ी की कहानी सुनाता हूँ। रुको, तुम सबको अभी मजा चखाता हूँ। इतना कहकर कृष्ण ने अपनी जादुई छड़ी को घुमाया और फिर से बच्चों को पेड़ पर लटका दिया। बच्चे जोर जोर से चिल्ला रहे थे, कृष्ण हमें छोड़ दो, हमें छोड़ दो, हमें घर जाने दो। हमारी मैया ने हमें सुबह खाना भी नहीं खिलाया था, हमको बहुत भूख लगी है। मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा। तुम लोग मेरे साथ नहीं खेलते हो ना, तो उसकी सजा तो तुम्हें मिलेगी ही। हमेशा मेरे काले रंग को देखकर मुझे चिढ़ाते हो। अभी तुम देखो मैं तुम्हारा भी कैसे मजाक बनाता हूँ। नहीं 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 कृष्ण, अब से हम तुम्हें कुछ नहीं कहेंगे, हमें जाने दो, वरना हम सबकी मैया यहीं आ जाएंगी। अच्छा, तो मुझे डरा रहे हो? आने दो तुम्हारी मैया को, मैं तुम सबकी शिकायत उनसे कर दूंगा। तभी कृष्ण वहाँ से चला जाता है और सभी बच्चों की माँ वहाँ पर घूमते घूमते आ जाती है। अरे, हमारे बच्चों को यहाँ पर किसने लटका रखा है? पता नहीं किस बेरहम इंसान ने ऐसी हरकत की है। जल्दी से सारे बच्चों को पेड़ से नीचे उतारना होगा, वरना बच्चों को चोट पहुँच सकती है। सारी माएँ अपने बच्चों के पास जाती हैं। अरे बच्चों, तुम सबको पेड़ पर किसने लटका दिया? जल्दी हमें बताओ, आखिर ये हरकत किसने की है? सारे बच्चे जोर जोर से चिल्लाते हैं, मैया हमें नीचे उतार लो, मैया हमें बचा लो। हम सबको कृष्ण ने यहाँ पर लटकाया है। हम उसे काला काला कहकर चिढ़ाते हैं ना, तो वो हमसे अपना बदला ले रहा था। इस कृष्ण ने तो हमारा जीना हराम कर रखा है, और इसकी माँ ने भी पता नहीं कहाँ से अपने शैतान बेटे को अजीब सी छड़ी लाकर दे दी है। उसकी वजह से ये हमें भी परेशान करता रहता है। मैया, कृष्ण की छड़ी अजीब सी नहीं है, उसके पास जादुई छड़ी है। वो उससे जो चाहता है कर लेता है, पर पहले हमें उतार लो। माँ बच्चों को नीचे उतार देती है और बोलती है, अब बताओ बच्चों, वो शैतान कृष्ण गया कहाँ है? मैया आपको आता देख वो यहाँ से भाग गया। ये सुनते ही सारी माँ अपने बच्चों को लेकर गांव की तरफ चली जाती है और चिल्लाती है, हाय दैया, ये क्या, वो गांव में चला गया। अब वो सारा माखन खा जाएगा। माखन चोरी में तो उसे बड़ा मजा आता है। मैं तो अपने घर का दरवाजा बंद करना भी भूल गई थी, और माखन भी बाहर ही आंगन में रखा हुआ है। जब तक मैं वहां जाऊंगी वो माखन चोर सारा माखन चट कर जाएगा। मुझे जल्दी ही अपने घर वापस चलना चाहिए। सारी औरतें दौड़ती हुई अपने घर जाती हैं और वो देखती हैं कि सारा माखन इधर उधर बिखरा पड़ा है। कुछ माखन कृष्ण ने खा लिया था। हाय दैया, ये क्या हो गया? फिर से मेरा सारा माखन बर्बाद करके चला गया। आज तो इसकी शिकायत मैं उसकी माँ से करके ही रहूंगी। सारी औरतें कृष्ण की मैया के घर जाती हैं। सुन रही कृष्ण की माँ, तेरा लल्ला तो बिल्कुल भगवान कृष्ण बना फिरता है। पहले से ये इतना शैतान था, अब जादू टोना भी सीख गया है। ये तुम क्या कह रही हो बहन? मेरे कृष्ण ने आखिर क्या किया है? पहले तो इसने हमारे बच्चों को पेड़ पर लटका दिया, फिर भगवान कृष्ण की तरह सबके घर से माखन चोरी करके खा लिया। मेरा लल्ला ऐसा नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो तुम उसे पकड़ती क्यों नहीं? ज्यादा बनकर मत दिखा कृष्ण की माँ, तुझे सब पता है, और तुम अपने बेटे के प्यार में आकर उसका साथ देती हो। और तो और बहन, मैं तो इस कृष्ण को कई बार पकड़ चुकी हूँ, लेकिन इन्होंने जो जादू की छड़ी उसे दे रखी है वो उससे हर बार छूट जाता है। उसको वो छड़ी मैंने नहीं दी, बल्कि उसके पिता उसके लिए लेकर आए हैं। कृष्ण के पिता एक महान जादूगर थे। वो सबकी मदद करते थे, पर फिर एक दिन उनका भयंकर एक्सीडेंट हो गया और उन्होंने अपने आखिरी क्षणों में अपनी जादुई छड़ी अपने बेटे कृष्ण को दे दी। अब मेरा बेटा बिल्कुल मेरी तरह ही इस जादुई छड़ी से लोगों की मदद करेगा। इस जादुई छड़ी से वो असंभव कार्य को भी संभव कर दिखाएगा, और वो भी भगवान कृष्ण की तरह ही सबके दिलों पर राज करेगा। अच्छा, उसके पिता को तो हम सब जानते हैं। उसके पिता उस छड़ी से अच्छे अच्छे काम करते थे, इसकी तरह शैतानी नहीं करते थे, किसी को तंग भी नहीं करते थे। तभी वहाँ पर कृष्ण आ जाता है। उसकी मैया उसे देखकर बोलती है, कृष्ण इधर आ तू। तुझे कितनी बार समझाया है ये छड़ी ऐसे ही इस्तेमाल मत किया कर, लेकिन तू मानता ही नहीं है।
पर मैया, मैंने कुछ नहीं किया। ये सब झूठ बोल रही हैं। मैं सब जानती हूँ। तेरी रोज रोज की शिकायतों से मैं तंग आ चुकी हूँ। देख लल्ला, तेरे पास जो जादुई छड़ी है वो अच्छे काम करने के लिए है। इससे गलत काम मत किया कर। भोले भाले लोगों को सताया मत कर, उनकी मदद किया कर। इतना कहकर कृष्ण की मैया रोने लगती है। तब कृष्ण उनके आंसू पोंछता है और बोलता है, मैया, तू जैसा बोलेगी मैं वैसा ही करूँगा। बस तू रोया मत कर। मुझसे तेरी ये आंखों में आंसू नहीं देखे जाते। तभी कुछ गांव वाले चिल्लाते हुए इधर उधर भागते हैं। भागो, बाढ़ आ गई। सब अपना कीमती सामान उठाकर पहाड़ी पर चलो। ये सुनकर कृष्ण बाहर आता है। चाचा, कहाँ तक आ गया है बाढ़ का पानी? बेटा, वो देखो, यहाँ से भी दिखाई दे रहा है। तुम भी जल्दी से पहाड़ी पर चले जाओ। चाचा, आप किसी बात की चिंता ना करें। मैं इस बाढ़ से आप सभी को बचा सकता हूँ। बेटा कृष्ण, तुम ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? जाओ, अपनी मैया के पास जाओ और जल्दी से पहाड़ी पर पहुँच जाओ। चाचा, पहाड़ी पर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अभी आप मेरा कमाल देखिए। इतना कहकर कृष्ण अपनी जादू की छड़ी से सारा पानी उस जादुई छड़ी में खींच लेता है। ये सब देखकर गांव वाले उसकी तारीफ करते हैं। अरे, ये कृष्ण तो बहुत अच्छा है। इसने अपनी जादुई छड़ी से हम सबकी जान बचाई है। हम तो इसको बेवजह डांटते थे, पर ये तो बिल्कुल इसके पिता के जैसा है। हाँ, पर आज तो इसने बिल्कुल भगवान कृष्ण जैसा ही काम किया है। जैसा नाम वैसा काम। ये जरूर स्वयं कृष्ण का आशीर्वाद बनकर ही हमारे गांव में आया है। फिर कुछ समय बाद गांव में एक बहुत भयंकर बीमारी आ जाती है। सभी लोग अचानक बीमार पड़ने लगते हैं। बच्चे, बड़े, बूढ़े सब बीमारी के कारण खड़े भी नहीं हो पा रहे थे। उनका शरीर काला पड़ जाता है। अरे, ना जाने कैसी बीमारी आ गई है हमारे गांव में। लोग दिन ब दिन बीमार होते जा रहे हैं और उनका शरीर काला पड़ गया और कोई भी बिस्तर से खड़ा नहीं हो पा रहा है। ऐसे ही चलता रहा तो सारा गांव तबाह हो जाएगा। फिर कृष्ण जाकर देखता है गांव के बहुत लोग बीमार पड़े थे। मुझे कैसे भी करके गांव वालों की रक्षा करनी ही होगी। मेरी मैया ने कहा था कि पिताजी ने मुझे ये जादुई छड़ी लोगों की भलाई के लिए दी है, तो मुझे लोगों की भलाई ही करनी होगी। फिर कृष्ण अपनी जादुई छड़ी से दवा बनाता है और सब लोगों को पिला देता है और उनकी बहुत सेवा करता है। कभी उनको पानी पिलाता है, कभी दवाई खिलाता है। देखते ही देखते सब लोग ठीक होने लगते हैं। कृष्ण को ऐसा करता देख लोग आपस में बातें करते हैं। अरे, कृष्ण तो बहुत अच्छा है। हम तो बेवजह ही उस पर नटखट होने का आरोप लगाते रहते थे। हमारे बच्चों को भी उससे कुछ सीखना चाहिए। तभी सारे बच्चे कहते हैं, हाँ, आप सही कह रहे हो। हम सभी कृष्ण जैसा बनना चाहते हैं। हम भी सब लोगों की मदद करेंगे और कृष्ण जैसा बनकर दिखाएंगे। फिर क्या था, कृष्ण बच्चों का आदर्श बन गया। सब बच्चे उसके नक्शे कदम पर चलने लगे और एक दूसरे की मदद करने लगे। और तभी कृष्ण लोगों के घरों से माखन चोरी करना नहीं भूलता था। पर अब सब उसकी इस हरकत पर बहुत प्रसन्न होते थे। दोस्तों, देखा आपने, भगवान शक्तियाँ भी उसे ही देता है जिसमें लोगों की मदद करने की क्षमता होती है। और जरूरी नहीं कि सिर्फ जादुई शक्तियों से ही लोगों की मदद हो सके। आप बिना शक्तियों के भी लोगों की मदद कर सकते हैं। तो खुश रहे और दूसरों को भी खुशियाँ दें।